और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारतीय राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव है और अब से कुछ देर पहले बेंगलुरु पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री संत और कवि श्री कनकदासा की प्रतिमा पर भी उन्होंने फूल माला अर्पित की। साथ ही विधान सुधा बेंगलुरु में महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने का भी उन्होंने दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री रात 11:30 बजे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे का दूसरा पड़ाव आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश के बाद वो तेलंगाना जाएंगे। वहां से पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे के लिए रवाना होंगे। पूर्व सरपंच अंजुले कृष्ण लाल के घर में सिलेंडर फट गया है। इस घटना में 3 लोग झुलस गए हैं। ये घटना किश्तवाड़ जिले के पोचाल इलाके की है। धमाका सुनते ही वहां के लोग कृष्ण लाल के घर पहुंचे और तीनों को वहां से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस विस्फोट से पूरे घर की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। परिवार वालों का कहना है कि कुछ मिनट पहले सिलेंडर बदला गया था और सिलेंडर फटने से उसमें विस्फोट हो गया। किश्तवाड़ जिला अस्पताल से कृष्ण लाल और अन्य व्यक्ति को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर के बटोट किश्तवाड़ सिंथन टॉप 244 नेशनल हाईवे पर कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन इस सड़क के किनारे लगे क्रैश बैरियर अधूरे पड़े हैं, लापरवाही से टूट भी रहे हैं। जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो कार सड़क से सीधे खाई या फिर दरियाई चिनाब में गिर जाती है। इन हादसों में अक्सर लोगों की मौत हो जाती है। लोगों ने राज्यपाल प्रशासन और जिला प्रशासन डोडा से अपील की है कि सड़क पर ध्यान दिया जाए। चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो अभी है इस वक्त बिल्कुल फेलियर है। आपको मैं एक हादसा याद करवाना चाहूँगा। मरमत रोड पे एक ट्रक्स का हादसा हुआ था आज से 3 साल पहले। अगर उस वक्त क्रश बैरियर वहाँ पे होते तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि वो ट्रक्स जो एक्सीडेंट हुई थी जिसमें 17 लोगों की जानें गई थी वो नहीं जाती। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस बैरियर वहाँ पे बनाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। गवर्नमेंट तब जागती है जब हम गरीबों की जानें चला जाती हैं। फिर गवर्नमेंट ऐलान करती है कि इनको मुआवजा दिया जाए, इनको कंपनसेशन दिया जाए, लेकिन जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसके कंपनसेशन का क्या फ़ायदा है। उस माँ से पूछो जिसकी माँ का बेटा उससे छीना जाता है, या उस बीवी को पूछो, औरत को पूछो जिसका खामद उसके छीना जाता है। तो ये रोने के बाद गवर्नमेंट ज़रूर आती है। आपने देखा कि आए दिन हादसे हमारे इस नेशनल हाईवे पे जो बटोट टू किश्तवाड़ होते रहते हैं, और सबसे बड़ा कारण हमारा रोड है। आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ कवरिंग की है, खुद आपने हालत देखी है। जो भी गाड़ी यहाँ से जाती है, यहाँ चिनाब एरिया में कहीं भी जाती है तो हमें दूसरे लोग मिलते हैं, डेड बॉडियाँ मिलती हैं। यहाँ जो कंपनी आई थी, इस कंपनी ने बोला था कि हाँ जी हमने पूरे क्रैश बेरिंग लगाने हैं। लोगों की यहाँ चिनाब वैली जितनी भी है, सेंट्रल टॉप तक, यहाँ से बटोत से लेकर सब लोग खतरे में हैं। हम चाहते हैं कि ये रोड अच्छी बने। हमें सोचा NSDL आई है तो कोई अच्छा काम करेगी, लेकिन यहाँ कोई अच्छा काम ग्राउंड पे नहीं हो रहा। ज़बानी खर्च तो गवर्नमेंट बहुत कहती है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ग्राउंड पर आपने खुद ही यहाँ मुआयना किया कि हालात क्या हैं। तो इसलिए इस रोड को रोज़ जो एक्सीडेंट होते हैं तो गरीब लोगों की जानें जाती हैं। गवर्नमेंट को इस रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, और गरीब लोगों का एक्सीडेंट ना हो। एक तो लोगों की लाखों रुपए की गाड़ियां जाती हैं, उसके बाद जो किलिंग होती है तो वो गरीब बेचारा किस मकसद से घर से आया होता है, लेकिन वापस उसकी डेड बॉडी जाती है। इसकी कुछ ठेकेदार की भी गलती है, लेकिन गवर्नमेंट की भी गलती है। जो अच्छी तरह इनके ऊपर पूछ आधा पर जो पैसा आता है सही तो लगता है नहीं, तो पूरा काम सही ढंग से होता नहीं है। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप आके ये पूरे रोड का मुआयना कर रहे हो। ये बटोत से किश्तवाड़ जो नेशनल हाईवे है, ये मल्होरी जगह है, ये पंचायत मल्होरी से हम बोल रहे हैं।
तो ये आपने देख लिया, मौकी विषय सारी देख ली है। तो ये सारी गवर्नमेंट की थोड़ी सी इसमें खामियां हैं, कमजोरी है। लोग क्या चाहते हैं, मतलब इस रोड को लेकर लोगों की क्या अपील है जिला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया से? इंतजामिया से ये अपील है कि वो मौके पे आके जायजा करें, कहाँ रोड खराब हुई, कहाँ ये बेरे टूटे हैं, उनको दोबारा कंस्ट्रक्शन में लाना चाहिए, ठीक करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, देखना चाहिए। रोड हादसा होते हैं और उस हादसा में जो लोगों की जानें ज़ाया होती है, उसकी वजह यही है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्रैश बैरियर नहीं है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि NHADCL इस रोड को 2-3 सालों से देख रही है और किस तरह से वो काम कर रही है। ये आपके आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्रैश बैरियर लगाया है लेकिन बिल्कुल अधूरा छोड़ा है और इसकी पेमेंट जो है पूरी निकाली गई होगी और ठेकेदार को भी फ़ायदा पहुँचाने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की है। अगर इंतज़ामिया ईमानदारी से यहाँ पर काम कर दी तो इस तरह से जो है क्रैश बैरियर यहाँ पर नहीं होते। अपील करते हैं ये सरकार से, गवर्नर से इनकी यही अपील है कि इस रोड को जो है पूरी तरह से बटोत से लेकर किश्तवाड़, डोडा, सिंधन टाप तक क्रैश बैरियर लगाए ताकि लोगों की जानें इन हादसात में बच सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए मालहोरी 244 नेशनल हाईवे से मैं आतिफ लोन। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।